तो क्लास 10th के बच्चों, यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को 10 मिनट का आप लोग पूरा बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और जो जो इस वीडियो में बताने वाले हैं उन सबको पेपर में जाने के पहले एक बार आप लोग बहुत ही अच्छे से बिल्कुल रीड कर लीजिएगा। आप लोग गारंटी 50 प्लस स्कोर करने वाले हो, ठीक है ना। वो कैसे करोगे सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। और यदि आप लोग ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से हम आप लोगों को सेक्शन ABC ही बताने वाले हैं और सेक्शन D अपने लक्ष्य वैक्ष्य के अंदर बताएंगे। यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में हमें मैसेज कर दीजिएगा, वहां हम आपको क्वेश्चन आंसर्स का भी OT देने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वहां पे उसको कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो आप लोगों को पढ़ के जाना ही जाना है और किस प्रकार से करके आना है जिससे आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सेक्शन में पैसेज आती है और नोट मेकिंग आती है। पैसेज आप लोग कर लीजिएगा। नोट मेकिंग का तरीका हम बता देते हैं कि आप लोगों को करके कैसे आना है, ठीक है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी जो वीडियो के बीच में और लास्ट में हम शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो जरूर अच्छे से वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को। यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। पैसेज का क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा वो आपको नाउन फॉर्म कन्वर्ट करने बोलेगा और एडवर्ब कन्वर्ट पे करने बोलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को हम बता देते हैं नाउन फॉर्म कैसे बनाया जाता है। ION लगा के लास्ट में बनता है, ठीक है। या फिर आप लोगों को ENC लगा के बनता है या NESS लगा के, ठीक है। इन तीनों में से आप लोग याद कर लेना। कोई भी शब्द आता है, जैसे आप लोग को आता है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट आया तो इंपॉर्टेंट का आपको नाउन फॉर्म कैसे बनाना रहता है, ENC लगा के, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इन तीनों में से एक चीज लगता है, ठीक। तो आप लोग इसको लगा के इसको एडिट करके आप लोग नाउन फॉर्म बना लेंगे, बन जाएगा। एडवर्ब बनाने आए हैं तो आप लोग सिर्फ LY लगाएंगे। कोई भी शब्द के लास्ट में LY लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। बस इतना आप लोग इसको कर लेना। आप लोग का एक नंबर ये कंफर्म हो गया। बाकी पैसेज आपसे पूरी बन जाएगी। पहले नोट मेकिंग में आप लोग को पूरे नंबर चाहिए तो इस फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना होगा, जिस फॉर्मेट में देखो हमने लिखा है, ठीक है। आप लोग कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मेट में क्या लिखना है वो हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। टाइटल लिखेंगे सबसे पहले और जो टाइटल लिखा है वही सबसे पहले आपकी हेडिंग होनी चाहिए नोट में, ठीक है। पहला पॉइंट आपका वही बनेगा और पैराग्राफ से 3 पॉइंट आप लोग उठा के लिख देंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 3-3 शब्द के हों, आप लोग बड़े से बड़ी लाइन भी लिख सकते हैं। यानी 3 लाइन आपको लिखनी है, जहाँ पे आप लोग उसको लिख लीजिएगा एज इट इज यहाँ पे। उसके बाद फिर से आपको एक यहाँ पे पॉइंट बनाना है और उसके बाद फिर से आपको 3 लाइन यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। सब पहले से देख के ही लिखना है। जो पैराग्राफ आपको आएगा आधे पेज का वो आपको उसमें से हूबहू देख के एज इट इज लिख देना है, ठीक है। इस फॉर्मेट में करके आने पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यदि आप लोगों ने जो परीक्षा अध्ययन पे या परीक्षा बोर्ड में जिस फॉर्मेट पे नोट मेकिंग करी गई है उसमें से करके आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन B की ओर की आप लोगों को और क्या करना है, ठीक है। देखिए सेक्शन B में फिर आपको आती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको कौन सी करनी है, आपको बुक बैंक की करनी है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की करनी है, ठीक है। बस एप्लीकेशन 2 करनी है। हम एप्लीकेशन का आपको ट्रिक भी बता देते हैं। यहाँ पे देखो हम लिख भी देते हैं बुक बैंक और TC की आप लोग एप्लीकेशन कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए आप लोगों को देखो मान के चलते हैं इस प्रकार से आप लोगों को एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अब आपको एप्लीकेशन लिखनी है तो आप लोग कैसे लिखेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। देखो डेट लिखा है, द प्रिंसिपल लिखना है, स्कूल का नाम क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा है तो आप लोग लिखेंगे, नहीं लिखा है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही एड्रेस लिखा है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। बाकी पूरा एज इट इज कट कॉपी पेस्ट करना है। सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए इसके बाद जो आप लोगों की ये 2 लाइन है ना फिक्स है। कोई सी भी एप्लीकेशन आएगी आप लोगों को एज इट इज कट कॉपी पेस्ट करना है। अब बीच में आपको क्या लिखना है वो हम बताते हैं। जो इंपॉर्टेंट है कुछ भी आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, सब कुछ हम ट्रिक के साथ बता रहे हैं, ठीक है। जो आपको ये पहरा दिया गया है ना इसके बाद हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा कुछ लिखा है वो सब कॉपी पेस्ट करना है। योर लिखा है ना तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे माई लिखेंगे। माई पेरेंट्स हैव बीन गोन टू अटेंड सम फैमिली फंक्शन एंड यू नीड टू लुक आफ्टर योर ओल्ड ग्रैंडफादर, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहां तक लिख लेना है पूरा एज इट इज, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है, जितना बताया ना सिर्फ उतना कर लेना है आपको। उसके बाद आप लोगों को ये वाली लाइन लिख देना है, ठीक। ऐसे ही आपको सारी एप्लीकेशंस में देखने को मिलेगा। यदि नहीं मिलता है तो कोई भी आप लोग रीजन बना सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से देखो यहाँ पे हमने ये ट्रिक को यूज किया है और पूरी इस प्रकार से एप्लीकेशन को लिखा है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से बिल्कुल कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे जो भी आपने सब्जेक्ट में लिखा है
ठीक है ना। इसको लिखने के बाद लिख लेना और फिर थैंकिंग फुल योर ओबिडेंटली नेम क्लास, इतना आप लोगों को कर देना है। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन वाला सेक्शन खत्म हुआ। अब ऐसे पैराग्राफ वाले सेक्शन में आप लोगों को देखो स्पोर्ट, गेम्स, वंडर ऑफ साइंस का करना है आप लोगों को, पैराग्राफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश और इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में करना है। बस आपको ये दोनों ही करने हैं। अब इसके बाद हम आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं विजुअल राइटिंग। ठीक है, विजुअल राइटिंग आप लोगों को कैसे करना है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। देखो, सबसे पहले कोई भी विजुअल राइटिंग आएगी आप लोगों को, तो आपको सबसे पहले इन दिस पिक्चर शो द, आपको इसको तो लिखना ही लिखना है, और जो भी आपको उस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जो फोटो आपको मिलेगी उस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, आपको इसका यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है, आप लोग इसको इस तक जरूर सबसे पहले स्टार्टिंग ऐसे करिएगा, कोई भी पिक्चर मिलेगी एक लाइन आप लोगों की ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। ठीक है, यही लिखना है। फिर कुछ भी आप लोगों को जो इस पिक्चर में दिख रहा है आपको एज इट इज हुआ कुछ भी लिख देना है बना के, टूटी फूटी इंग्लिश सब चलेगी, वहां पे सब लिखने का नंबर मिलता है। ठीक है, आप लोग उसको कर लीजिएगा। अपन लोग अब पढ़ते हैं सेक्शन सी में, आप लोगों को क्या क्या करना है वो हम जल्दी से बताते हैं। ठीक है, टाइम कम है और जो जो बता रहे हैं आप लोग कर लेना। लक्ष्य बैच वालों को अभी क्वेश्चन आंसर हम शेयर कर देंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। इसका पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों को डूएस डायरेक्ट बता देते हैं क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। पैसिव वॉइस पढ़ना है। ठीक है, कंफर्म आप लोगों को 1 नंबर का आएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतनी ही चीज करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। पेपर में बिल्कुल लाइन से हूबहू बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही जमे मिलेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर लेना आप लोग। ठीक है, यूजिंग सो डैट टू कर लेना। ठीक है, इसके बाद इट से कर लेना, हु से कर लेना, और फिर रीअरेंज सेंटेंस कर लेना। सब आपको बिल्कुल कंफर्म लाइन से जमे मिलने वाले हैं। ठीक है, और एक पास्ट टेंस वाला कर लेना। ठीक, आपको पूरा बिल्कुल कंफर्म आप लोगों को मिलने वाला है, जमा जमाया। तो आप लोग इसको ऐसे कर लीजिएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स में भी हम आप लोगों को बता देते हैं, एंदा कर लेना, पेपर में आना ही आना है। इसके बाद ये प्ले, प्लेइंग, प्लेड वाला कर लेना। ठीक है, कंफर्म आपके ये दोनों प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, लाइन से हैं और अच्छे से कर लेना। ठीक है, हु वेयर, सिंस, फॉर, मैनी, कैन, कुड, सम, एनी, इन, ऑन, टू, आफ्टर, बिफोर, अपॉन। ठीक है, इनको अच्छे से बिल्कुल आप लोग अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, पूरे बिल्कुल एज इट इज कट कॉपी पेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, जो जो हमने बताया ना आप लोग 100% अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम लक्ष्य बैच में शेयर कर देंगे, तो आप लोग उनको अच्छे से कर लीजिएगा बस। ठीक है, आज के पेपर के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जो जितना बताया है आप लोग अच्छे से बस इतना ही कर लीजिएगा, ऑलरेडी आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, जो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। अब अपन लोग मिलते हैं अगली वीडियो पर।